भगवान शिव को कैसे मिला तीसरा नेत्र? महादेव ने बताया था माता पार्वती को इसका रहस्य। आइए जानते हैं इस वीडियो में। मान्यता है कि जब जब भोलेनाथ रौद्र रूप में आते हैं और सृष्टि विनाश की ओर बढ़ती है, तब तब भोलेनाथ की तीसरी आंख खुलती है। लेकिन भगवान शिव को ये तीसरा नेत्र कैसे और क्यों मिला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। देवों के देव महादेव को जगत का पालनकर्ता कहा जाता है, जिन्हें खुश करना सबसे आसान है। जो भी भक्त भोलेनाथ की सच्चे दिल से आराधना करता है, शिव शंकर उसी के हो जाते हैं। महादेव दयालु हैं, करुणा से भरे हैं, लेकिन भोलेनाथ का एक और रूप भी है। जब वह रौद्र रूप में आते हैं तो पूरी सृष्टि में हाहाकार मच जाता है। उनके इसी स्वरूप के चलते उन्हें रुद्र के नाम से भी जाना जाता है। जब भी भगवान रौद्र रूप में आते हैं तो उनकी तीसरी आंख खुलती है। लेकिन क्या आपको इस तीसरी आंख का रहस्य पता है? शास्त्रों के मुताबिक जब जब सृष्टि पर संकट आता है, अत्याचार बढ़ता है, विनाश करीब आता है, तब तब भोलेनाथ की तीसरी आंख खुलती है। इस दौरान भोलेनाथ अपने रौद्र रूप में होते हैं। भोलेनाथ की ये तीसरी आंख उनके दोनों बाहों के बीच ललाट पर नजर आती है, जिसकी वजह से वह त्रिनेत्रधारी और त्रिलोचन के नाम से भी जाने जाते हैं। कहा जाता है कि अपनी तीसरी आंख से महादेव वो सब कुछ देख सकते हैं जो आमतौर पर नहीं देखा जा सकता। महादेव का तीसरा नेत्र क्या देता है संकेत? उनके तीनों नेत्रों में भूतकाल, वर्तमान और भविष्य समाया हुआ है। मान्यताओं के मुताबिक ये तीन नेत्र स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक को भी दर्शाते हैं। महादेव की तीसरी आंख एक खास संकेत भी देती है। मान्यता है कि भोलेनाथ जब जब अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं, तब तब नए युग का सूत्रपात होता है। आइए जानते हैं महादेव की तीसरी आंख कैसे मिली और सबसे पहले उन्होंने इसे कब खोला था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव हिमालय पर्वत पर एक सभा का आयोजन कर रहे थे। तभी अचानक माता पार्वती वहां आ पहुंची और शिव जी की दोनों आंखों पर हाथ रख दिया। ऐसा करते ही पूरी सृष्टि में अंधेरा छा गया, सूर्य की रोशनी खत्म हो गई और चारों ओर हाहाकार मच गया। जीव जंतु इधर उधर भागने लगे। सृष्टि तेजी से विनाश की ओर जा रही थी। धरती के पालनकर्ता भोलेनाथ ये दशा नहीं देखी गई और उनके ललाट पर ज्योतिपुंज प्रकट हुआ। इस ज्योतिपुंज के खुलते ही पूरी धरती में फिर से रोशनी हो गई। सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो गया। इसी ज्योतिपुंज को महादेव की तीसरी नेत्र कहा गया। बाद में माता पार्वती ने जब भोलेनाथ से तीसरे नेत्र का रहस्य पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके नेत्र जगत के पालनहार हैं। ऐसे में अगर वह तीसरा नेत्र न प्रकट करते तो सृष्टि का विनाश तय था। एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार एक दिन भगवान शिव की तीसरी आंख से निकलने वाली क्रोध अग्नि इस धरती के विनाश का कारण बनेगी। शिव जी के तीनों नेत्र अलग अलग गुण रखते हैं, जिसमें दायां नेत्र सद्गुण और बायां नेत्र रजोगुण और तीसरे नेत्र में तमोगुण का वास है। तीसरी आंख सभी मनुष्य के पास होती है, किंतु इसका एहसास कठोर साधना और ज्ञान के द्वारा ही किया जा सकता है। भगवान शिव अपनी तीसरी आंख द्वारा इस संसार की सभी गतिविधियों को जान लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं जो भगवान शिव की आंख से ओझल हो, इसलिए भगवान शिव को परब्रह्म भी कहा गया है। तीसरी आंख जीवन में आने वाली सभी परेशानियों और कठिनाइयों से अवगत कराती है और सही व गलत के बीच निर्णय लेने की शक्ति देती है। धर्म ग्रंथों में भगवान शिव की तीसरी आंख से जुड़ी एक कहानी प्रचलित है, जिसमें प्रणय के देवता कामदेव अपनी क्रीड़ाओं के द्वारा शिव जी की तपस्या भंग करने का प्रयास करते हैं और जैसे ही शिव जी की तपस्या भंग होती है, शिव जी क्रोधित हो अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर देते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। अगर आप ऐसी ही रोचक कथाओं को सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मिलते हैं नई कहानी के साथ। कहानी को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।